देखिए, आज की जो ये विषय है मंत्र वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम आखिर मंत्र या स्तोत्र या फिर कोई भी पूजा करते ही क्यों हैं? ये एक बहुत ही ज़रूरी नियम है, शायद बहुत लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, पर आप इस विषय की जब गहराई में जाएँगे, तो आप देखेंगे कि हम ज़्यादातर इनफैक्ट 99% हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, क्योंकि हमारी कोई आकांक्षा है, इसलिए हम इस तरह के प्रयोग करते हैं। ईश्वर से प्रेम करने की जहाँ तक बात है, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें सचमुच में ईश्वर से प्रेम होता है, जिसे कि हम निष्काम भक्ति कहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली निष्काम भक्ति करते हैं। ज़्यादातर जो भक्ति है, भक्ति नहीं कहेंगे उसे, बेसिकली स्वार्थवश जो हम उपासना कर रहे हैं, वो सकाम उपासना है। अब चूँकि ये बात तय है कि हम सकाम उपासना कर रहे हैं, शास्त्रों के सकाम उपासना के प्रति बहुत सख्त नियम है। और आपको ये भी समझा दूँ कि बहुत से लोग जो ये मंत्र वगैरह आप देखते हैं, जो शेयर करते हैं, आज ही मैं देख रहा था किसी ने महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने के लिए कहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में अपने जीवन में स्वयं कोई मंत्र पढ़ा ही नहीं है एक्चुअली, या मंत्र के बारे में नहीं जानते। जैसे महामृत्युंजय मंत्र को ले लें, महामृत्युंजय मंत्र में षड्न्यास हैं, बाकायदा उससे पहले उसका उत्कीलन बीज है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि जिस साधु ने मुझे दिया था उसका उसका उत्कीलन बीज जो हम पढ़ते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र जो आप कॉमनली बुक में देखेंगे, वो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमाक्षिमामृतात्। अब ये जो मंत्र है, ये बेसिकली कीलित मंत्र है। इसका जो उत्कीलन बीज है वो अलग है। अब न्यास है, न्यास अपने आप में एक विधि है। तो ऐसी एक नहीं, इस बहुत सारी स्टेप्स होती हैं हर मंत्र में। जब हम सकाम उपासना करते हैं, जब हम भगवान को किसी विषय पूर्ण स्थिति में या किसी ऐसी उत्कंठा के साथ याद करते हैं, तो उसके लिए बाकायदा सख्त नियम हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और जिसमें न्यास वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, विनियोग है, बाकायदा संकल्प लेते हैं हम कि भगवान हम आपका नाम लेंगे, तो आप फलां-फलां चीज़ हमारी पूरी कर लीजिए। उसके बिना, उस प्रोसेस के बिना जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं, जब हम कुछ ऐसा पाठ करते हैं, तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। देखिए, स्थापत्य में, यानी जिसको हम मॉडर्नली वास्तु कहते हैं, बेसिकली वो स्थापत्य है। उस विधा में देवालय वेद नाम का एक बाकायदा एक चैप्टर है पूरा देवालय वेद। हम अष्टमांगल्य प्रश्न करते हैं, जो कि प्रश्न मार्ग का एक सिद्धांत, एक तरीका है प्रश्न करने का। उसमें हम देखते हैं कि उसमें देवदोष आता है। तो जब उदय और आरूढ़ जो हैं द्विद्वादश तिथि में होते हैं, तो देवदोष होता है, डीटी से दोष लगता है। ये दोष आप देखेंगे बहुत कॉमन दोष है, बहुत नॉर्मल दोष है, क्योंकि ज़्यादातर हम किताबों से, हम लोगों से या फिर बाबाओं से मंत्र को उठा लेते हैं और बिना सोचे समझे उसका पाठ करते हैं। सिर्फ शायद मेजर वजह यही होती है, मैं समझता हूँ, कि हमें कुछ चाहिए इसलिए हम पाठ करते हैं। लेकिन जहाँ चाहने की बात आ जाएगी, वहाँ आपको उसे, उसका तरीका जो है उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना फॉलो किए हुए अगर हम उसे पढ़ेंगे, तो उसका जो बैड इफेक्ट है वो हम पर पड़ेगा। असल में भगवान शिव ने मंत्रों को स्वयं कीलित किया है। तो जब आप, और उनके जो गण हैं, जो प्रेत हैं, जो राक्षस हैं, या जो इस तरह के देवता हैं, गण हैं बेसिकली, वो व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर देते हैं। प्रधान डीटी जो होता है वो परेशान नहीं करता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इन रेटिन्यू को, उपदेवताओं को, जो आपको पकड़ लेंगे, आपको अपना शिकार बना लेंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ज्यादातर लोग जो मंत्र पढ़ते हैं, आप स्वयं देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप उन लोगों के पास जाइए जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, और फिर उनसे पूछिए, कुछ मत पूछिए, पैसा छोड़िए, सब चीजें छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, सिर्फ ये जानने की आवश्यकता है कि क्या वो व्यक्ति प्रसन्न है। तो आप सबसे पहले प्रश्न को ही ना में पाएंगे, ना में उत्तर आएगा कि नहीं साहब, हम प्रश्न प्रसन्न नहीं है, पर्सनल लाइफ हमारी अच्छी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। आप देवताओं के समक्ष बैठे हैं, आप देवताओं की आराधना कर रहे हैं, और फिर भी आप प्रसन्न नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। प्रसन्नता एक ऐसा विषय है जो शायद सबसे पहले, जब हम उपासना करते हैं, तो व्यक्ति को प्रसन्न होना ही इस बात का इंडिकेशन है कि देवता उसके साथ है।
तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। आप देखिए कि इतने सारे लोग इतना सारा पूजा पाठ करते हैं और दुखी हैं। व्हाई इज़ इट सो? मंदिर में देखिए आप, जो पंडित, जो ब्राह्मण घंटियाँ बजाते हैं, जो देवताओं की इतनी उपासना करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ़ को उठाकर देखिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनमें प्रॉब्लम्स हैं। उसका कारण भगवान नहीं है। ना ही मैं आपको नास्तिक बनने के लिए कह रहा हूँ। ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो भगवान को बहुत प्रेम करता है। उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है और आवश्यक है समझना कि मंत्र के पीछे के रहस्य क्या हैं। बिना सोचे समझे अगर आप किसी मंत्र को उठाते हैं, तो उसका नतीजा खतरनाक होता है। जैसे कि अगर हम नवाण मंत्र की जाप करें, दुर्गा सप्तशती के अंदर जो नवाण मंत्र है, वो बहुत पावरफुल मंत्र है। आपको पता है नवाण को भगवत गीता का स्थान प्राप्त है तंत्र ग्रंथों में। आप उसे उठा लीजिए, नवाण कीलित है पूरी तरह से, जो मंत्र लिखा है बुक में वो उस फॉर्मेशन ही नहीं है उसकी। जो एक्चुअल फॉर्मेशन है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप जब उसका पाठ करेंगे तो तुरंत ही आपके निकट, आप मान के चलिए कि आपको जो नेगेटिव पावर्स हैं वो पकड़ लेंगी और आपको मालूम ही नहीं पड़ने देंगी, क्योंकि एक्चुअली जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं उसका भोग उनको ही लगता है। उनको भोजन मिलता है, रसद मिलती है आपसे। तो वो नहीं चाहते कि आप उसे छोड़ दें। तो वो आपको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में ज़रूर देंगे। जैसे आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, आप थोड़े दिन के लिए खुश हो जाएँगे। फिर जब उन्हें लगेगा कि हाँ, अब ये व्यक्ति हमारे शिकंजे में है, तब वो आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर वो चीज़ चलती रहेगी और आप पाएँगे कि ऐसे व्यक्ति बहुत दुखी रहते हैं, क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं, बात-बात पे उनकी बात बिगड़ जाती है, परेशान रहते हैं और दूसरों को ज्ञान भी बाँटते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको समझना ज़रूरी है कि मंत्र जो हैं, उन्हें ऐसे ही नहीं उठाया जाता। अब देखिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, एक बहुत कॉमन स्रोत है जिसे शनि वज्र पंजर कहा जाता है, दशरथ कृत स्रोत है। अब आप बहुत जगह, बहुत सारे ज्योतिषियों को, बहुत सारे, क्योंकि आज कमर्शियलाइज़ेशन का ज़माना है, तुलसीदास जी ने कहा था कि जो भी अज्ञानी व्यक्ति होगा वही कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो आप देख सकते हैं, ये स्रोत जो है आपको बहुत सारे लोग बाँटते हुए मिलेंगे, ठीक है? अब एक्चुअल में जो रियलिटी है वो ये है कि इस स्रोत में बाकायदा विनियोग है, जिसमें हम, जो कश्यप ऋषि हैं, जो इसके, जिनसे ये उत्पन्न हुआ, उनको शिरोन्यास करते हैं हम। फिर त्रिष्टुप छंद आता है, ठीक है, जिसमें ये लिखा है। फिर सौरी इनके देवता हैं, इनका एक बीज है, इनकी एक शक्ति है, इनका कीलक है और फिर विनियोग है। उसके बाद करन्यास है, हृदयाद्य न्यास है, दिग्बंधन है, ध्यान है। उसके बाद आप इसका पाठ कर सकते हैं। जबकि आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप नेट पे जाइए, आप सब जगह ढूँढिए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र मिलेगा, जिसको पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली जो उसकी प्रोसेस है वो लंबी है, ठीक है? तो ज़्यादातर जो उपासना आज हम करते हैं या फिर कर रहे हैं या करने के लिए हमारी में उत्कंठा है, वो सकाम उपासना है और सकाम उपासना का कोई तरीका नहीं। यू हैव टू फॉलो एवरी मेथड व्हिच इज़ बीइंग मेंशन्ड इन द बुक एंड इट इज़ अ लॉन्ग मेथड। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचें कि मैं कोई शॉर्टकट मार लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी पूजा है, जो तरीका है, और वो लंबा तरीका होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ, छोटा नहीं होगा। आपको उसे पूरा ही फॉलो करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, इतने बड़े-बड़े संत हुए हैं, रमन महर्षि हैं, हमारे बहुत सारे संत हैं, आप उनकी जीवनियाँ पढ़िए। उनके पर्सनल रूम में जाकर देखिए, जहाँ वो रहते थे कभी, वहाँ जाकर देखिए कि वो क्या करते थे। आपको मालूम पड़ेगा कि वो कोई तंत्र-मंत्र नहीं करते थे, वो कोई बहुत बड़ा जाप नहीं करते थे, वो घंटों किसी पूजा-पाठ में नहीं बैठे रहते थे, उसके बावजूद वो संत थे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि साहब वो तो पहले से ही संत थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने जब दीक्षा ली, उससे पहले उन एक साधारण व्यक्ति थे। ठीक है, असाधारण व्यक्तित्व रहा होगा, लेकिन उनको जब ठाकुर रामकृष्ण भगवान ने जब उनको दीक्षा दिया, जब उनको बोला, समझाया, उसके बाद उनकी उन्नति ज़्यादा हुई, एक स्पिरिचुअल लेवल पे अगर देखें तो। तो क्या वो बहुत सारी उपासना कर रहे थे? नहीं, वो ध्यान लगाते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है समझने की कि जो लोग इस ऊपर पायदान पर पहुँचे हुए हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जब वो ये नहीं करते तो आपको भी नहीं करना चाहिए, पहली बात। जो बाबा लोग आप टीवी पर देखते हैं, जो जो आजकल चल रहा है ट्रेंड, मॉडर्न ट्रेंड, उनमें आप देखेंगे कि वो स्वयं उन मंत्रों के बारे में नहीं जानते जो आपको बाँट रहे होते हैं और उसका नुकसान भी उठाते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक महाराज हैं जो बहुत मंत्र बाँटते हैं लोगों को कागज़ पे लिख-लिख के, और मज़ेदार बात ये है कि वो पैसे लेकर मंत्र बाँटते हैं, जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो
और वो मंत्र बांटते हैं, और वो जो लोग मंत्र पढ़ते हैं उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती है। तो वो ऐसा कई बार हो चुका है कि लोग आए और मैंने उनसे पूछा कि आपको ये मंत्र किसने दिया, तो फला फला साहब इन्होंने दिया था, महाराज ने, और महाराज की खुद की लाइफ अच्छी नहीं है क्योंकि वो क्रिमिनल केसेस में फंसे हुए हैं। तो इस तरह की चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप स्वयं गलत कर रहे हैं। जब आपको भगवान से प्रेम हुआ तो प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता क्या है? सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरा बच्चा है, मुझे उससे प्रेम है, तो क्या मैं उसकी मूर्ति बनाकर उस पर फूल वूल चढ़ाकर उसकी पूजा करूंगा, या उसे उसके नाम से बुलाऊंगा कि भाई मुझे तुमसे बात करनी? आप भगवान से संवाद कायम करना चाहते हैं, लेकिन संवाद के लिए प्रपंच क्यों करना चाहते हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि प्रपंच की आवश्यकता नहीं। भगवान को सबसे ज्यादा जो खिन्नता उत्पन्न होती है ईश्वर में, वो प्रपंच को लेकर होती है, क्योंकि प्रपंच का अर्थ है कि आप उससे कुछ चाह रहे हैं। जब आप कुछ नहीं चाहते होंगे तो आप सीधा सीधा भगवान का नाम लेंगे, आप राम नाम जपिए, कुछ नहीं होगा। आप शिव जी का नाम लीजिए या किसी का भी नाम ले लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन जहां आप मंत्रों में पढ़ेंगे, जहां आप बिना सोचे समझे किसी स्त्रोत को उठा लेंगे, और उठाएंगे क्यों? क्योंकि आपको कुछ चाहिए, बट ऑब्वियस, तो फिर आपको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। उसका शॉर्टकट आप नहीं मार सकते। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा आज कि सर ये दीक्षा कहाँ से मिलेगी? अरे भाई, दीक्षा कोई सब्जी नहीं है जो बाजार में जाकर आप खरीद लेंगे, कोई नहीं देगा आपको। एंड द प्रॉब्लम इज कि उसके लिए गुरु का होना आवश्यक है, और गुरु का मिलना मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत ही रेयर चीज है। आप यकीन मान के चलिए कि ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जब किसी का भाग्योदय होता है तब उसे गुरु की प्राप्ति होती है। तो या तो सभी लोगों का भाग्योदय हो रहा है, इट्स लाइक दिस, या फिर ऐसा हो रहा है कि ये एक रेयर ट्रीट है जो आसानी से नहीं होता है, जो कि सत्य है। तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता कि हमें आसानी से गुरु की प्राप्ति हो जाए। तो अगर आप भगवान का संकीर्तन करते हैं, आप भगवान के भजन गाते हैं, आप भगवान को दिया जलाते हैं, आप अगरबत्ती करते हैं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उसमें, क्योंकि आप भगवान को प्रेम करते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पर जहां आप मंत्रों में पढ़ेंगे, जहां आप स्तोत्र का पाठ करेंगे, बिना सोचे समझे हुए अगर किसी चीज को किताब से उठा लेंगे या किसी प्रमादवश किसी व्यक्ति से ले लेंगे, तो आपको कष्ट पहुंचेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। जब आप प्रश्न कास्ट करेंगे तो उसमें आपको बाकायदा दिखाई देगा कि इस व्यक्ति को कष्ट क्यों हो रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हम मंत्रों का पाठ नहीं करते हैं और क्यों करते हैं। तो सकाम उपासना की अपनी एक तरीका है, अपनी एक विधि है, अपना एक मेथड है, उसे फॉलो करने का एक तरीका है। निष्काम उपासना में कोई तरीका नहीं, क्योंकि हम भगवान को पुकार रहे हैं, प्यार से बुला रहे हैं भगवान, तो उसके लिए तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अब देखिए, भगवान जो है उन्हें एक्चुअली, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। जिस मंदिर में मैं बहुत सालों से जा रहा हूँ, मुझे 28 साल हो गए उस मंदिर में जाते हुए, तो वहाँ बच्चे आते थे प्रसाद के लिए। तो वहाँ की केयर टेकर जो है मंदिर की, वो एक लेडी है फीमेल। तो एक दिन वो बच्चे जो हैं वो कुछ जिद कर रहे होंगे, आप जानते हैं बच्चों को बड़ा शौक होता है कि प्रसाद मिले, उनको भगवान से मतलब नहीं होता। तो उस समय मैं देख रहा था कि देवी के चेहरे पे, देवी की जो मूर्ति थी उस पर बहुत प्रसन्नता था। शी वॉज वेरी हैप्पी। अच्छे बच्चे आए। बच्चों को भगवान बहुत पसंद करता है क्योंकि उनका हृदय बहुत साफ होता है। तो जैसे ही उस लेडी ने उनको डांटा, तुरंत उनकी उग्रता का भाव उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा था उस मूर्ति के। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था। यहाँ पर जो बच्चे हैं बेसिकली निष्काम भाव से वो उस मंदिर में आए, उनको प्रसाद चाहिए, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट, दे आर प्योर हार्टेड, दे डोंट वांट any kind of meditation or any kind of japa or any kind of mantra japa, they just need the prasad। तो ये बहुत क्लियर है। और जब भगवान के समक्ष हम एक शिशु के समान जाते हैं, जब हमारा हृदय इतना प्योर होता है, इतना साफ होता है, तो ईश्वर की अनुकंपा स्वयं प्राप्त हो जाती है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर हम मंत्र नहीं पढ़ सकते तो क्या करें? भाई आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप उठिए, नहाइए धोइए और मंदिर जाइए। सबसे कष्टप्रद स्थिति ये है कि लोग भगवान को सहूलियत से प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि भगवान सहूलियत से प्राप्त नहीं होते हैं। आपको बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है। आज हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट पे लगाते हैं, पड़ा पड़ा तो चार्ज नहीं हो जाएगा। वायरलेस चार्जिंग में भी आपको उसे किसी चीज पे तो रखना ही पड़ेगा, तभी जाके चार्ज होगा। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान का मंदिर वहीं से हमें तुरंत ताकत मिल जाएगी, नहीं होगी। आपको वहां जाना पड़ेगा, और उसका भी नियम कायदा है। आप नहा धोकर मंदिर में जाइए, मुंह को साफ करके जाइए, हाथ पैर धोकर जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो उस मंदिर की जो शक्ति है वो आपको प्राप्त होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि वो मंदिर पावरफुल होना चाहिए,
वो मंदिर हो सकता है आपके घर से बहुत दूर हो। अब ये तो आपकी ईश्वर के प्रति प्रेम है, जो ये बात तय करेगा कि आप कितनी मेहनत करके मंदिर तक जाते हैं। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 30-30 किलोमीटर तक जाते हैं मंदिर में रोज दर्शन करने के लिए, है ना? पाठ नहीं करते, उनका जीवन सफल है। क्योंकि वो एक निष्काम भक्ति से प्रेमवश भगवान के मंदिर जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं भगवान के। तो उसका असर आपको दिखाई देगा, उस व्यक्ति पे असर दिखाई देगा। सादा जीवन जिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। ये सबसे बेस्ट है, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मंत्रवेत्ता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए स्वयं मैं जब आप लोग मैंने कई बार पूजाएँ करी लोगों के लिए, बहुत कुछ करते हैं हम लोग। वो सकाम उपासना होती है जब हम पूजा करते हैं। फिर भी मैं उसमें भगवान से पहले ही दिन माफ़ी माँग लेता हूँ कि साहब मैं आपका नाम लेने जा रहा हूँ, इन-इन लोगों ने मुझे अपने-अपने नाम दिए हैं, ये लोग इस-इस चीज़ के लिए या इस-इस उत्कंठा के साथ जिस-जिस आवश्यकता के लिए पूजा करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं उसी समय सबसे पहले माफ़ी माँगता हूँ क्योंकि मुझे प्रयोग के लेवल पर सब कुछ फ़ॉलो करना पड़ता है। जो उद्दीपन है, जो मंत्र का सिस्टम है, वो फ़ॉलो करना पड़ता है। आप यकीन मानिए कि पिछले 28 साल में केवल कुछ ही मंत्र ऐसे हैं जिसका उत्कीलन भी मुझे पता है। और मैं सचमुच में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, बोस्ट ऑफ नहीं कर रहा हूँ। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको किसी भी मंत्र का उत्कीलन बीज नहीं मिलेगा क्योंकि मंत्र का उत्कीलन होते ही वो पावरफुल हो जाता है और वो बुरे या अच्छे नेगेटिव सेंस में आपको बुरा असर भी दिखा सकता है। तो आप ये समझिए कि इतने सालों में मुझे सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पता है। तो एक आम आदमी को कितना पता होगा आप ये देखिए। और दूसरा ये देखिए कि क्या वो व्यक्ति जो आपको ये कह रहा है, ये मंत्र पढ़िए, उसकी खुद की लाइफ भी तो देखिए कि वो क्या कर रहा है, उसकी खुद की लाइफ कैसी है। एक व्यक्ति जो आपको ये बता रहा है कि आपकी मैरिटल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उसकी खुद की मैरिटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, तो वो आपको कैसे बताएगा कि मैरिटल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? दैट्स नॉट पॉसिबल। इट्स सिंपली अगेंस्ट द लॉ, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से। मेरा जो तात्पर्य है इस सब चीज़ों से, लोगों को लगता है कि मैं कोई नास्तिक व्यक्ति हूँ। अगर मैं नास्तिक व्यक्ति होता तो मैं ईश्वर की उपासना ही क्यों करता? या किसी भी व्यक्ति को इतनी सारी रेमेडीज़ कभी-कभी मैं बताता हूँ कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। तो मैं बताऊँगा ही क्यों अगर मुझे नास्तिकता ही मेरे अंदर घुसी हुई है, तो मैं ये तो नहीं करूँगा ना। मैं स्वयं आस्तिक भगवान की उपासना करता हूँ और लोगों को भी यही कहता हूँ। लेकिन उपासना का जो मेथड है वो तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप किसी उत्कंठा से ये कर रहे हैं तो मेरे सबसे पहले रिकमेंडेशन ये है ऐसा मत कीजिए। आप मंदिर जाइए, मंदिर जाकर भगवान का नाम लीजिए, वहाँ झाड़ू फेरिए, वहाँ जो गरीब लोग हैं उन्हें खाना खिलाइए, चप्पलें उठाइए ताकि आपका अभिमान टूट जाए, सबसे आसान तरीका होता है। दूसरों की चप्पल उठाकर अपने माथे पे लगाइए जो भक्तजन वहाँ आते हैं। ये जो तरीके हैं ना, ये सबसे बेस्ट है। ये असल में सबसे बड़ी उपासना है। तो वो लोग नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं शॉर्टकट हो, मॉडर्न टाइम है, जल्दी से एक मंत्र पढ़ा और जादुई रूप से सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मंत्र अपने आप में सालों लग जाते हैं। मुझे बहुत साल लगे हैं केवल एक मंत्र को चैतन्य करने में। और जब मंत्र चैतन्य हो जाएगा, तो वो आपके साथ रहने लग जाता है। एक शक्ति के रूप में आपके साथ रहता है। वो आपको गाइड करता है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके साथ बुरा नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लक्षण जिसको हम कहते हैं, वो दिखाई देते हैं। आप मंत्र महोदधि उठाइए, पहले ही कुछ प्रश्नों के ऊपर आपको उसके लक्षण पृष्ठ में लक्षण लिखे हुए मिल जाएँगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मंत्र का लक्षण क्या होता है और आपको समझ में भी आएगा कि मंत्र किस तरह से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी वजह से मैं बार-बार लोगों को कहता हूँ कि देखिए आप बहुत ज़्यादा पूजा मत कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं है। भगवान को आपके जो कर्म आपने किए हैं उसका दंड तो आपको मिलेगा। उसका दंड कम हो सकता है, तेज भी हो सकता है आपके गलत कर्मों की वजह से। तो ये तो भूल जाइए कि आप मक्खन भगवान को मक्खन लगाएँगे, चापलूसी करेंगे तो आप बच जाएँगे, नहीं होगा ऐसा, है ना? तो वो चीज़ सिर्फ़ यहाँ तक सीमित होती है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप अपने कर्म सुधार रहे हैं, तो आप ईश्वर की नज़र में चढ़ते हैं। ईश्वर को बहुत लोग प्रेम कर सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन ईश्वर किसको प्रेम करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर प्रेम उसी व्यक्ति को करते हैं, जो दूसरों से प्रेम करता है, जो स्वयं दूसरों का रिस्पेक्ट करता है और इस तंत्र मंत्र में जिसको मैं इतने सालों से जानता हूँ, जिस चीज़ को मैं जो मेरा विषय है, जिस सब्जेक्ट पे मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है, वो व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि आप मंत्र मत पढ़िए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप उसको समझिए कि इसकी वजह क्या है। आज सुबह ही जो मैं आपको बता रहा था एग्ज़ाम्पल कोई लेडी है आई थिंक somebody posted this thing, retweeted something like that. So that lady is talking about महामृत्युंजय और बड़े उससे कह रही हैं कि हाँ, पढ़ लीजिए महामृत्युंजय। अरे जनाब, आपको महामृत्युंजय का जो प्रोसेस है, वो बिना समझे हुए अगर आप पढ़ेंगे, तो शिव जी हैं, उनके गण हैं, आपको तुरंत पता लग जाएगा कुछ ही समय में कि आपने क्या गलती करी। और
जनरली प्रॉब्लम ये होती है कि जो व्यक्ति ये कर रहा होता है ना, उसे कभी पता नहीं लगता कि उसके साथ क्या बुरा हो रहा है। सामने वाले को नजर आ रहा होता है कि अरे यार, ये व्यक्ति तो बहुत परेशानी में, ये तो इतने मंत्र पढ़ता है लेकिन खुद बहुत परेशानी में जी रहा है, तो फिर फायदा क्या हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। ठीक है ना? तो ये चीज थी जो मैं समझाना चाहता था इस टॉपिक से। शायद हो सकता है कुछ क्लियर ना हुआ हो, तो शायद इन बातों से क्लियर हो गया जो मैं अभी कर रहा हूँ। आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं, और आप अगर किसी मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप उसकी पूरी प्रोसेस समझे बिना अगर उसे करेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे और आपको तकलीफ पहुंचेगी। किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, एक बार देख लेते हैं किसकी रिक्वेस्ट है। ओके, बताइए पराग जी, आप क्या जानना चाह रहे हैं? पंडित जी नमो नमः। हाँ सुशील जी बोलिए। मुझे गायत्री मंत्र के बारे में बताएंगे, क्या गायत्री का मंत्र क्यों जप जानना किया चाहते हैं आप? आपने सुना कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? एक तो स्वास्थ्य के लिए बता रहे हैं कि भाई शरीर इससे ठीक रहता है, गायत्री बुद्धि मंत्र के से? लिए। सर, गायत्री मंत्र असल में कीलित है, और जी उसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप उसे पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ये कंफर्म है। जो कि मंत्र जो आप पढ़ते हैं, जो कि कॉमन गायत्री मंत्र है, जो कि सारी जगह अवेलेबल है। जी जी पहली बात तो ये कि आप स्वयं कह रहे हैं कि आपकी कोई उत्कंठा है, कोई इच्छा है जिस वजह से आप ये पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको ये राय नहीं दूंगा, क्योंकि आप किसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। अगर आप उसकी विधि विधान या उसका तरीका नहीं समझते हैं, तो बेहतर होगा कि आप किसी को हायर कर ले जो इस बात को समझता है, उनसे पढ़वा लीजिए। वो ज्यादा बेटर तरीका। आप पढ़ेंगे तो आप कष्ट में रहेंगे, और स्पेसिफिकली उसका स्वास्थ्य से मैं कोई लेना देना नहीं है। पंडित जब सूर्य को जल देते हैं ना, उस समय 10 बार मंत्र पढ़ देते हैं। क्यों पढ़ते हैं उसका आप? वही मैं जानना चाहता हूँ। आप सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य भगवान पे ध्यान लगाइए, उन्हें जल चढ़ाइए, और मन में ये इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप जो जल चढ़ा रहे हैं वो भगवान सूर्य तक पहुंच रहा है। ये ज्यादा जरूरी है बजाय मंत्र पढ़ने के। आप 10 बार मंत्र पढ़ेंगे, आपका ध्यान मंत्र की ओर चला जाएगा, सूर्य भगवान की ओर नहीं रहेगा। तो अगर आप, जी, गायत्री गायत्री मंत्र की उपासना सूर्य की उपासना मानी जाती है कि नहीं है? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि जो गायत्री मंत्र है सूर्य की उपासना का मंत्र है। नहीं, गायत्री मंत्र सूर्य की उपासना का मंत्र नहीं है। गायत्री असल में अच्छा जी। शक्ति है जो सभी चीजों को कंट्रोल कर सकती है। बहुत पावरफुल शक्ति है। गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, बहुत पावरफुल मंत्र होता है। इस तरह हर शक्ति की एक गायत्री होती है। जैसे शनि की गायत्री होती है, या किसी ग्रह की भी गायत्री होती है, देवताओं की गायत्री होती है। वो गायत्री बेसिकली शक्ति को कहते हैं। और सूर्य को जल चढ़ाते समय कुछ लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं। इसकी बजाय बेहतर ये होता है कि आप सूर्य को ध्यान लगाएं, और वो जल जो आप चढ़ा रहे हैं वो सूर्य तक पहुंचे, वो ज्यादा आवश्यक जी जी जी, है। धन्यवाद धन्यवाद। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो बिना जो किलित ना हो और जो किए जा सकते हैं किसी आम आदमी के द्वारा। सवाल वही है फ्रेंच की, आप वो करना क्यों चाहते हैं? सवाल, मेरा सवाल समझिए। आप सकाम उपासना अब की बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? शांति मिलती है और अच्छा लगता है। तो मैं 2 भगवान का साल से कर रहा हूँ कुछ मंत्र, भगवान का नाम पर क्यों नहीं बहुत लेते? ज्यादा अच्छा लगता है अंदर से। तो भगवान का नाम क्यों नहीं लेते आप? देखिए, आप अगर केवल ईश्वर को प्रेम करते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी मंत्र की जरूरत है।
राम सबसे बड़ा मंत्र है, आपको सच बता रहा हूँ मैं। आप केवल राम नाम ले लीजिए। आप दीक्षा चाहते हैं, मैं आपको सब लोगों को बताने को तैयार हूं कि क्या करना चाहिए, है ना। लेकिन ये कोई पब्लिक फोरम नहीं हो सकता जिसपे दीक्षा दी जाए या बताया जाए कि भाई ये भी कर लो, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं चाहता ही नहीं कि किसी को कुछ भी प्राप्त हो। अगर आप केवल सकाम उपासना के लिए मेरे पास आना चाह रहे हैं या मुझसे कुछ भी जानना चाह रहे हैं, तो शायद मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं ऐसा मेरा विश्वास है कि ईश्वर के प्रति जो भी व्यक्ति केवल किसी काम भाव से ईश्वर के प्रति जाता है, पास जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। उसे कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा एंड में। और जब आप प्रेम से भगवान को उपासना कर रहे हैं तो किसी मंत्र की जरूरत ही नहीं है ना आपको। आप तो आराम से भगवान का नाम लीजिए, आपका काम अपने आप ही हो जाएगा। मैं आपको हजार लोग ऐसे बता सकता हूँ जो सुबह उठते, शाम को सोते समय, हर समय भगवान राम का नाम लेते हैं, उनकी जिंदगी सफल है। उनको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ती उनको, क्योंकि वो मन से भगवान को याद करते हैं, है ना। तो आप जी एक और प्रश्न है जी सर, बोलिए। अगर निष्काम भाव से करना हो जी, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि शुरू में सुबह जो है कुछ भी ना करें, मतलब जो मतलब दिया बत्ती कर लें। दिया बत्ती कर ले, मगर मंत्र कर सकते हैं अगर निष्काम भाव से करते हो तो? मंत्र नहीं कर सकते सर, हर मंत्र ऐसा नहीं होता। अब आप मुझे बोलें कि मैं दुर्गा सप्तशती का नवाण मंत्र जो है वो निष्काम भाव से कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत भयंकर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जी भी बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। तो इसलिए मंत्र को छेड़ना ही नहीं है। अगर निष्काम भाव है तो मेरे बच्चों के प्रति, मेरे माता पिता के प्रति, मेरे रिश्तेदारों के प्रति मेरा निष्काम भाव है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, तो मुझे मंत्र की जरूरत कहाँ है, मुझे मूर्ति बनाने की जरूरत कहाँ है, मुझे सिर्फ उनको याद करने की जरूरत है, सिर्फ नाम लेने की जरूरत है, राइट। सो अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो सिर्फ नाम लेने की तो आवश्यकता है। सोच के देखिए आप, जो आप इस बात को गहराई से सोचिए जो मैं कह रहा हूं आपको, आप सिर्फ इसे ऊपरी सतह से देख रहे हैं, पर हकीकत यह है कि जब प्रेम होगा ईश्वर से तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। मैं आपकी बात समझ गया सर। एक बात आपसे और करनी है। जी बोलिए। जैसे मैं पहले मेडिटेशन करने की कोशिश करता था जी तो मेरा कभी ध्यान नहीं लगता था, ठीक दिमाग है। इधर से उधर भागता था। जी जब मैंने बैठना शुरू किया, आसन में बैठना शुरू किया और संकल्प करके बैठना शुरू किया, मंत्र पढ़ता रहा, धीरे धीरे मेरा बहुत ज्यादा मेरी कंसंट्रेशन बढ़ गई। जी। मुझे अच्छा लगने लगा, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया। मेरे अंदर से बहुत सारे किस्म के अंदर से बैर चले गए। मेरा लोगों के प्रति मेरी नेचर भी बहुत अच्छी हो गई। ठीक है। मेरे को कुछ वैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब इन द सेंस कि कुछ काम की प्रॉब्लम्स थी, मगर वो तो मेरे स्टार्स इस टाइम खराब थे, वो उसलिए वैसे चली खराब। मगर मेरे को वैसे अंदर से मैं बहुत अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा अंदर से जिसे कहते हैं कि सक्सेस मिलना, वो मुझे मिली। और मेरी मेडिटेशन भी बहुत ज्यादा गूढ़ी हो गई और डीप हो गई। तो क्या मुझे वो करते रहना चाहिए हाँ, या अगर क्या आपको मुझे कोई उसको नुकसान छोड़ नहीं हो देना रहा तो, चाहिए? अगर आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कहीं कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप ये समझिए कि क्या आपके सभी लोगों से संबंध सुधरे, क्या आप अपने जीवन में खुश हैं, प्रसन्न हैं। जब तक ये प्रश्न का आंसर आप ऑनेस्टली यस करते रहे हैं, टिक करके यस कर रहे हैं, तब तक आप ये मान के चलिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा आपको, ठीक है ना। मैं ये सिंपल प्रसन्न तरीका। हूँ, मैं खुद से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, नहीं, अंदर से आपके घर बहुत वाले ज्यादा भी खुश प्रसन्न रहता होने हूँ। चाहिए, आपके घर हाँ, पर वाले भी घर प्रसन्न। वाले मेरे थोड़े से मतलब उससे प्रसन्न नहीं है, पर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। अब ये तो आपको जज करने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि स्वयं व्यक्ति यही सोचता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो मंत्रों का बहुत ज्यादा पाठ करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो रियल लाइफ में खुश नहीं होते, क्योंकि वो उसको जज नहीं कर पाते। अगर मैं स्वयं किसी गलत सीट पर बैठ के अपने आप जज करूंगा अपने आप को, तो वो सही जज नहीं होगा, वो जजमेंट नहीं कहलाएगा ना। तो उसको समझने ठीक है। के लिए बहुत गहराई से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सत्य है। देखिए, कोई भी मंत्र अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंपल मंत्र जो बहुत लोगों को बोला है मैंने, जय गुरु दत्ता एक मंत्र है जो भगवान दत्तात्रेय का मंत्र है। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप जी इस मंत्र को कोई भी पढ़ सकता है, एनीबॉडी हु इज लिसनिंग राइट नाउ कैन लिसन, कैन डू इट। जय गुरु दत्ता, इट्स वेरी सिंपल एज दैट। 3 शब्द हैं, कोई माला नहीं चाहिए, कोई अगरबत्ती नहीं चाहिए, आप कुल्ला कीजिए, हाथ पैर मुंह धोइए और बैठ जाइए, मेडिटेशन पे बैठ जाइए, मन में इसका जाप कीजिए, आधे घंटे 15 मिनट जितना आप बैठ सकते हैं बैठ के देखिए, आपको तुरंत इसका प्रभाव दिखाई देगा। आपकी मेडिटेशन प्रगाढ़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ कामना नहीं है और वो कुछ देने वाले भी नहीं है आपको। भगवान दत्ता की एक खासियत ये है दत्तात्रेय की, वो नेगेटिव चीजों को भगा देते हैं, हटा देते हैं आपकी जगह से। तो ये बहुत सरल तरीका है, ये मेरे ख्याल से जो भी लोग सुन रहे हैं ये बड़ी आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो आप प्रयोग करके दे सकते हैं, और जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही भी तो हो सकता है इसको सुनने भर से या बोलने भर से ही आपको प्रॉब्लम्स कम हो जाए। ये बहुत सरल तरीका है जो कोई भी फॉलो कर सकता है। तो ये तो हुआ नाम जप।
तो आप जो कर रहे हैं, अगर आपको उससे नुकसान नहीं हो रहा तो आप उसे कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। सर एक प्रश्न और है, सिंपल मतलब कई जगहों पर मैंने पढ़ा है कि जैसे कई सारे मंत्र तो कीलित है, वो तो मैं समझ गया आपकी बात, जी, मगर जैसे ओम नमः शिवाय जैसा सिंपल मंत्र ये है वो कई किलित नहीं जगहों है, पर लिखा होता है या क्या है, ये किलित कीलित नहीं नहीं है, है। ये मंत्र नहीं है, तो ये नाम है। जो कीलित मंत्र नहीं है वो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन सर विधि तो हमेशा होगी ना। आप ईश्वर को बुलाएंगे, देखिए आप इस बात को समझिए, आप 50 वोल्ट के बल्ब के बराबर है। आप 10,000 जी वोल्ट को अगर उसमें डालेंगे तो क्या होगा, आप मुझे बताइए। बम का धमाका होगा ना, ठीक है, बल्ब जलेगा ठीक है तो सर। नहीं। राइट, आप हाँ समझ रहे जी, हैं। आप मोबाइल को हाँ जी, चार्ज करना चाहते हैं, लेकिन 10,000 वोल्टेज की आप हाई टेंशन वायर को अगर टच कर देंगे, उससे तो मोबाइल फट जाएगा आपका। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब हम किसी देवता की उपासना करते हैं तो पहले हमारा शरीर, अंतर्मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। हमें ये समझाया जाता है, हम न्यास पहले प्राणायाम करते हैं, आपको पता है कोई भी जाप करने से पहले हम प्राणायाम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसे लय बनानी होती है, प्राण को आयाम देते हैं, एक मार्ग दिखाते हैं, उसके बाद उस मंत्र का अवतरण करते हैं बॉडी में। क्योंकि अगर उसके बिना अगर हम ऐसा जाप करेंगे, अगर हमने फॉलो नहीं किया प्रोसीजर को, तो मंत्र की जो शक्ति जी जब हमारे शरीर में जनरेट होगी तो हर जॉइंट हिल जाएगा हमारा, ठीक है, हर जगह दर्द होगा। तो इसलिए ये चीज समझने की है कि मंत्र चाहे कोई भी हो, लेकिन कुछ नियम तो हमेशा रहेंगे। आपको साफ सुथरा रहना पड़ेगा, आपको अपने कुल देवता का, अपने जो गणेश जी होते हैं उनका सबसे पहले ध्यान करना पड़ेगा। चाहे कोई भी मंत्र पढ़े, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। वो जी विघ्नहर्ता तो है ही, वो तो एक चीज है, लेकिन वो असल में आकाश तत्व के स्वामी हैं। आकाश जो होता है वो परम तत्व कहलाता है, उनकी उत्पत्ति आकाश तत्व से हुई है। भगवान शंकर बकायदा कथा है इस चीज के ऊपर। तो आकाश जो है वो प्राइमरी तत्व है, जिसे हम ईश्वर तत्व कहते हैं। बिना उसके अगर आप किसी चीज को पकड़ेंगे तो वो सफल ही नहीं होगा। मूलाधार शक्ति में बैठते हैं हम, जब तालत्रय करते हैं, तंत्र में तालत्र जी प्रोसेस होती है, तो हम गणेश जी को कुंडलिनी शक्ति के ऊपर ताल देते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि वो नॉट है, वो बंधा हुआ है वहां से। तो जब तक हम गणेश जी का आह्वान नहीं करेंगे वो खुलेगा ही नहीं, तो हम ऊपर तो पहुंचेंगे ही नहीं, साधना में आगे नहीं जाएंगे। हमारे कुल देवता वो हैं जिनका हक पहले है, तो उनका ध्यान करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा मंत्र जपना पड़ता है। गणेश जी का मन में ध्यान कीजिए, वो तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। आपको वो महसूस होंगे खड़े हुए, जब महसूस होंगे तो आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको वो शक्ति दिखाई देगी आपको बकायदा कि गणेश जी खड़े हैं। और मन ही मन उनको आप फूल चढ़ाइए, उनके ऊपर चंदन चढ़ाइए, उनको दीपक लगाइए। आपको जरूरी नहीं है कि आप बाहर लाकर, भाई जंगल में अगर कोई तपस्या कर रहा है तो दीपक कहाँ से लाएगा वो, आप खुद सोचिए, है ना। तो मन से हम उस चीज को कल्पना के रूप में भगवान को पंचोपचार करते हैं। उसके बाद हम अपने कुल देवता का याद करते हैं कि हम जो पाठ करने जा रहे हैं हमें उसमें कोई नुकसान ना हो, तो फिर पाठ करते हैं। और लास्ट में हम भगवान से क्षमा मांगते हैं। आपको पता है, हम हर बार जब भी मैं कोई उपासना करता हूँ, मैं भगवान को लास्ट में हमेशा बोलता हूँ कि मैंने आपको बुलाया, आपको याद किया, उसके लिए मैं आपको कष्ट हुआ होगा, उसके लिए क्षमा मांगना आवश्यक है, क्योंकि हम भगवान को बुलाते हैं। तो ये चीज समझनी जरूरी है। और हम भगवान का वापस उद्वासन कहते हैं, उसको भगवान को वापस अपने हृदय में, हृदय से ही लेते हैं और हृदय में ही वापस उनको उतार लेते हैं कि आप अब हमारे हृदय में वापस आ जाइए। हमने जो पूजा करनी थी वो कर ली, क्योंकि घर में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अशौच के नियम होते हैं बहुत सारे। तो अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो देवताओं को जैसे आपने बुलाया है, वापस उस वॉर्टेक्स को, उस चीज को क्लोज कीजिए, उन्हें वापस अपने हृदय में स्थान दीजिए और उनसे माफी मांग लीजिए। दिस इज द बेस्ट वे ठीक है। टू डू इट। करेक्ट जी सर। जी। हेलो हाँ सिद्धार्थ जी हेलो। बोलिए। बोलिए सिद्धार्थ जी। जी सर 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 मेरा दो सवाल है। एक तो सर, जिसके घर में तंत्र नहीं हो वो कैसे मतलब कर सकता है तंत्र को हटाने के लिए, और दूसरा कुल देवी का पता ना हो तो फिर वो क्या करे। ये दो सवाल है मेरे सर। सर तंत्र को तो आप ऐसे तो नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि अगर तंत्र सचमुच में किसी ने किया होगा प्रयोग आपके ऊपर, तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। घर का सामान बहुत उड़ेगा, घर में हमेशा मिट्टी रहेगी, चाहे कितना भी साफ कर लीजिए गंदगी रहेगी। और उसके अलावा बाल मिलेंगे आपको घर में कई जगह पड़े हुए, बालों के गुच्छे मिल सकते हैं। और खाने खाते समय कष्ट महसूस होगा आपको। तंत्र के बहुत सारे मतलब सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं, बट उनको ऐसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए एक प्रोसेस है बाकायदा। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, जो सरल तरीका है वो बता रहा हूँ आपको। असल में वेदोक्त वल्गा सूक्त कहते हैं उसको, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ऑडियो पहले उसका उसका ऑडियो सुनिएगा यूट्यूब से, उसे लर्न कीजिएगा ऑडियो को, उसके बाद वल्गा सूक्त का पाठ कीजिएगा। बिना दीपक लगाए हुए वल्गा सूक्त का पाठ मत कीजिएगा, क्योंकि जिसका आप आह्वान कर रहे हैं वो पीताम्बरा है। बगलामुखी बहुत ही, ये असल में श्री कुल की देवी हैं और बहुत पावरफुल होती हैं, और बहुत जबरदस्त नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो शत्रु कम होने की बजाय बढ़ जाएंगे और आपकी हर किसी से शत्रुता हो जाएगी।
तो वल्गा सुक्त को पढ़ते समय अपने शरीर को बिल्कुल साफ कर लीजिएगा। जहां आप बैठकर उपासना करेंगे वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। पीले रंग का बहुत महत्व होता है, पीले रंग का इस्तेमाल कीजिए। दिया पीले रंग का या पीतल का चढ़ाना चाहिए। तेल घी जो यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट दिस शुड बी डन। देन यू हैव टू रिसाइट वल्गा सुक्त एंड बिफोर दैट आप उससे पहले गणेश जी का आह्वान करेंगे, फिर वल्गा सुक्त का पाठ करेंगे। तो जो नियम कायदा है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ, और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर वो कुल देवी के बारे में आपने नहीं बताया। जी, कुलदेवी के बारे में नहीं पता है सिद्धार्थ। उनका एक्चुअली क्या है कि आपके कुल देवता तो हैं, आपको पता नहीं है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। हम बोलते हैं कुल देवताभ्यो नमः, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी आर जस्ट इन्वोकिंग द कुल देवता। तो यू कैन आल्सो डू दैट। आप मन में याद कीजिएगा आपके जो भी कुल देवता हैं या नहीं है, जो भी आपको पता है या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप मन से याद कीजिए कि जो भी मेरे कुल देवता हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अगर आपकी साधना सच्ची है, ईमानदारी से भरी है, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा। सर एक प्रश्न और पूछना है स्तोत्रों के बारे में। किसके बारे में? स्तोत्र, स्तोत्र के बारे में। जी बोलिए। जैसे एक देवी स्तोत्र रत्नाकर है गीता प्रेस का, उसके कुछ स्तोत्र किए जा सकते हैं या उनके लिए वो भी कुछ कीलित है, या कैसे पता चलेगा कौन से कीलित है या क्या? सर मैं तो बता आपको सकते हैं? सिर्फ एक ही चीज बता सकता हूँ कि अगर आप किसी उत्कंठा के साथ उस चीज को कर रहे हो तो ना करें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है उसका, इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल संत हैं, महात्मा हैं जो कोई पाठ नहीं करते। तो अगर आप अपनी लाइफ में उस एग्जाम्पल को समझेंगे, अब देवी स्तोत्र रत्नाकर जिसकी आप बात कर रहे हैं, बेसिकली उसमें श्लोकी दुर्गा है, कात्यायनी की स्तुति है, दुर्गा स्तुति है, भयंकर तांत्रिक मंत्र हैं उसके अंदर, ललिता पंचकम है, आनंद लहरी है। आप पढ़ ही नहीं सकते बिना उसको दीक्षा के। तो आप कनकधारा स्त्रोत भी है, सरस्वती स्त्रोत भी है, लक्ष्मी स्त्रोत भी है, महालक्ष्मी अष्टकम भी है, श्री सूक्त भी है ना। तो ये सब चीजें बिना समझे हुए नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर। Pranam Guruji. हाँ मोहिंद्र जी। Can I talk in English? Yes, of course you can talk. Yeah. Okay, thanks. Sir, I have a couple of clarifications needed regarding that. Because as people are saying, they are experiencing based on the experiences or influences, people will opt for mantra because of the package, whatever is available over the internet. Mhm. But when you go to a temple, you will listen to some hymns or mantras, and you will feel elated or delighted, are in the presence of the Right. Bhagavan, right? Right. And you want to hear it more and more. Sometimes you will feel the urge, right? जी, So जी. while doing a prayer or anything, the basic mantra, Shukla Mantram, whatever we know, we do that. Diya jalate hai, जी. do bhakti jalate hai. So after that, you want to spend more time with in that kind of environment. So people, in my personal experience, I started listening to Rudram. Then I somehow fell in love with that. And there is no guru to me. I mean, to be frank, I will be very open with you. Okay. So whenever I listen to that, or with more dedication, You feel good. I feel good. Exactly. True. So sometimes I try to pronounce it as well. My pronunciation is not so great. I am not a Sanskrit student and all those stuff. Typical, as you know. So sometimes it happens, right? So Right. I will not recite it when I feel that I'm losing it. So Okay. that's how I have been kind of experiencing it for the past decade or so. I believe I have been listening to that. Now I took a liberty of reciting wherever I feel like I can. Yes. So will that be Effective. not effective? I'm not talking about the results actually. Side effects. Okay. Yeah. So I'm talking about getting the experience of what I got in the place like Srikalahasti, where I have been visited the temple multiple times. So where Lord Shiva doesn't expect anything apart from your devotion. So True. in that case also, will I have the impacts? Because Rudram is No. highly prized. Definitely not. See, what you are doing is Nishkam Bhakti. That is the one thing which you need to understand. Second is, Bhagwan understands every language. Even if you call him in English, he will listen to you. Trust me. I have tested this thing with foreigners who have no idea about that God. Okay. I told them how to recite it. And their experiences are like, even I was baffled. How could they imagine that God when they have never seen him?
Now they tell me that, okay, I've seen the God in dreams. So in your case, the temple itself is a powerful place. Sri Kalahasti is not an ordinary temple. It's a very powerful place actually. So listening to that thing, you are not listening to a stotra. You are listening to the stuti of your beloved God. So that gives you that kind of feeling, that kind of shakti which you are getting from there. It's not negative, it's positive, definitely. So you can, of course, even if you want to chant it, you can chant it, because you're not doing it with any kind of, you don't want anything from God. So he's happy with you. There's no issue with that. What do you feel? Yeah, the thing is, sometimes we will feel like sharing whatever the pain you have, whatever the needs we have. Like sometimes I want to be better at a better house, or sometimes you want to share that worldly desires also. While so many thoughts will run through the mind. It's like I am desiring something out of it. Right. It's not that I am nishkam every time. I'm a human. I understand. My mind will work. Yeah. So sometimes I may seek something. God, please, why not you are giving me this? Sometimes this kind of thing. That is understandable, Mahendraji. But see, God understands this thing also. You are not doing it every day. You're doing it in a very few times. Suppose if somebody is, suppose in case of your father who wants something, will you not ever tell your father what you want? You will, of course. Definitely. The God will also answer the same prayer. He knows what you want. Even if he don't speak a word, he will understand what you want and he will give it to you. Trust me. You will be surprised that, because I do a particular puja, not a puja, I wouldn't say that. I just love Devi. I'm a Devi Upasak. So I just chant a particular name. And whenever I think of anything, even if that's a person or XYZ, even just there is no possibility that person will appear in my life at that point of time, but it happens every time. So it means that once you can, of course, ask God, but it's not like, every day you go to God, okay, boss, I need this. This will not work. Then God will be angry. अरे भाई ये तो हर दिन मांगने आता है, इसको तो कुछ चाहिए, right? You will be desiring something, right? Then the God will be angry with you. But it is understandable that sometimes people have desire. Everybody is a human being. We are born on this Mrityu Loka, so we want to have some kind of desire with God. So of course he understands that, and that's not bad also. So the reason is what happened is, I will tell my personal experience. I'm not boasting itself, but I want to understand, because there will be pros and cons for everything, right? So yeah, sorry for the rest of the guys. I may be taking most of the time, but I'll finish with this question. Like once I did with full Nishta for kind of 11 times, in span of 5 days, I believe. That time, one of my close cousin was facing issues in the job related stuff. And after doing puja, right, I told tomorrow there was the interview for her. I told you will get the job. Don't worry about that. Don't think, be relaxed. That's what I told. Next day she got it. Then she started believing, you are doing puja, right? She was at home and she saw that what I was doing. And because of that, it is happening. And moreover, what happened, I got that Spatika Sivalinga, which is of thumb size, got gifted by one of the sadhu to me, actually, in an ashram, actually. So then I started more rigorously doing at home also. So this is what my experience is. This is the bright side. I would say that I literally saw something happening to bad side, but I don't feel that something bad happens to me so far. No, nothing bad will happen to you, and unless you are doing everything with a desire, nothing bad will happen. When the desires arise, and it's not necessary to go into all these prapanch. It is important to understand this part also. The more prapanch you will follow, the more trouble will follow you. So it is important to do it in a simple manner. When we do upasana, like in a personal way, when we do sakam upasana, of course I follow all the procedures. But if you ask me as a person that what I do when I'm looking for God, then I do all the things in a mental level. There is, like, of course, you're doing upasana, so you must be knowing about the dhyana mantras. Now, every stotra has a dhyana before that. You know that. You must be knowing about it, right? Yes. So, what is there? What's the use of this dhyana? Basically, this is Vastu Sutra Upanishad. It's a very ancient book. It talks about that the dhyana is basically giving life to that deity. So what does it mean? So when we talk about some God, whosoever, whose dhyana is there,
we are actually contemplating, we are actually designing that God in our mind. That is why the dhyana mantra is there. First, we draw that image in our mind. So each dhyana mantra has to be recited with that kind of contemplation, that kind of imagination. कि, okay, this is the dhyana. He's talking about the God's kesh, कि उनका केश कैसा है, how does he appear? So all these dhyana mantras have a specific meaning, and they don't require anything. I don't light a deepak. You'll be surprised. I don't offer flowers. I don't offer a prasad also. Panchopchar, whatever I do for Devi, I do it at a very mental level. Anybody can do it. It's not difficult. The only thing which we need to do is to pay attention to or concentrate on that subject when we are doing it. Okay, so with dhyan, we first invoke that deity, and then with Panchopchar, we offer everything. When you do the same thing in, you collect all those things at a physical level, that is called prapanch, and that creates trouble because that requires a lot of process to be done. So it is better to be very, very simple in your upasana. The more simpler you are, the more nearer to God you will be. That is one thing which people need to understand. Right. Thank you, sir. Thank you for all the clarification. जी, जी. हाँ श्रवण. हेलो, प्रणाम पंडित जी. नमस्ते श्रवण. तो सर मैं पूछना चाहता था कि अपन जैसे हनुमान चालीसा है, देव चालीसा है, कृष्ण चालीसा, इसमें बिना कोई मतलब विविधा सर उच्चारण करते हैं, बोलते हैं. आपकी आवाज एक मिनट श्रवण, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा अनक्लियर आवाज है आपकी. मैंने को सिर्फ हनुमान चालीसा, विष्णु चालीसा सुनाई दिया, उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया. आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं है श्रवण. There's some problem with your mic. I think you want to ask, आप जानना चाह रहे हैं कि हनुमान चालीसा, विष्णु चालीसा पढ़ते हैं तो क्या होता है. So let me be very clear. आपको भगवान से प्रेम है, फिर वही कहूंगा आपको, हनुमान चालीसा कोई साधारण चीज नहीं है, और ना ही हनुमान जी कोई साधारण डीटी है. बहुत ही शक्तिशाली डीटी है. और ये भी आपको बता दूं कि वो जीवित हैं अभी. जब हम उनको बुलाते हैं, मैंने महसूस किया है कि मैं उनको बुला ही नहीं पाता. अगर मैं बुलाऊंगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि उनको बुलाने के लिए प्यूरिटी और चेस्टिटी का हाईएस्ट लेवल चाहिए. तो अगर आप उसके बिना उन्हें याद करेंगे और बिना मतलब किसी सकाम उपासना को करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं, तो भगवान मालिक है फिर आपका उसके बाद. और अगर आप निष्काम भाव से हनुमान जी को बुला रहे हैं तो ही विल लिसन. ही इज सच अ गॉड. ही इज द ओनली गॉड. आई थिंक 2 गॉड्स मैंने ऐसे देखे हैं जो तुरंत उपस्थित होते हैं, एक गणेश जी और दूसरे हनुमान जी. ये आपकी बात तुरंत सुनते हैं उसी वक्त. तो इनके मामले में कभी कोई गलती नहीं चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए. और बेहतर रहेगा कि हनुमान जी के मामले में सकाम उपासना बिल्कुल ना हो, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हनुमान जी स्वयं बाल ब्रह्मचारी, 11वें रुद्रावतार हैं. तो बहुत ध्यान से सोच समझ के हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वो कोई साधारण देवता नहीं है, शक्ति पुंज हैं और बहुत ज्यादा शक्ति है उनमें. तो इसलिए उन्हें बुलाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए व्यक्ति को. और वो नियम को बहुत फॉलो करते हैं, इसलिए नियम फॉलो करने पड़ते हैं सारे उनके केस में. नहीं श्रवण, अभी भी गलत आवाज आ रही है आपकी. बहुत अजीब सी आवाज आ रही है, मफल होकर. शायद माइक में कोई प्रॉब्लम है आपके, क्लियर नहीं आ रही है. ओके. तृप्ति देसाई जी, आपने जी आपने हाँ, प्रणाम पंडित जी. मैं ये पूछना चाह रही थी कि लेडीज के लिए क्या कौन से मंत्र या स्तुति सही रहेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अच्छा. देखिए, मेरा मानना ये है कि ये सब बनाई हुई कहानियां हैं. स्त्रियों का बहुत महत्व है और उसमें कोई दो राय नहीं है. कोई भी मंत्र पढ़ा जा सकता है, लेकिन बिना दीक्षा के, बिना समझे हुए कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा जा सकता. वो लेडीज और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है. अच्छा. गलती करेंगे पछताएंगे. तो इसीलिए शायद आपने पहले सुना नहीं, मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था, क्योंकि आप बाद में आए शायद मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मंत्र ऐसे नहीं पढ़ने चाहिए. और बहुत सारे मंत्रों के बारे में, ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए शायद आप इसको बाद में सुन पाएंगे. ठीक है. तो बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिन्हें हम, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. अच्छा. आप मंत्रों बिना तरीके के अगर पढ़ेंगे या बिना समझे हुए पढ़ेंगे या बिना दीक्षा लिए हुए मंत्र पढ़ेंगे तो आपको नुकसान होगा. अच्छा. नहीं, जैसे कई बार हम अपने हॉरोस्कोप दिखाते हैं, अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं, और
तो वो कहते हैं पंडित जी कि भाई जैसे गायत्री मंत्र करना है वही तो वही मैं बात कर रहा था। एक्चुअली मैंने ये बात पहले ही बोल दी है ठीक है। कि इसमें क्या नुकसान है, क्या गड़बड़ है। ओके। क्योंकि जब हम मंत्र की बात करते हैं तो मंत्र चैतन्य व्यक्ति जो होगा वो आपको 100 मंत्र नहीं बताएगा, वो उसको पता होगा कि कौन सा मंत्र चैतन्य है, और ऐसा व्यक्ति आपको साधारणतः से नहीं मिलेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। ज्योतिषियों का काम रेमेडी बताना नहीं होता, बेसिकली किसी चीज की जड़ तक पहुंचना होता है। रेमेडी तो वो तब बताते हैं जब उनको कुछ समझ में नहीं आता, या फिर वो खुद उस मंत्र के बारे में ढंग से नहीं जानते हैं। वो किसी भी चीज को बता सकते हैं, पर बेहतर ये रहता है कि उस व्यक्ति ने स्वयं उसका प्रयोग किया हो। आप उसके जीवन को देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो खुद कितने पानी में जी रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं है तो वो आपको भी कुछ नहीं बता पाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। और एक्चुअली इस ऑडियो को आप शुरू से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो आपके सवाल हैं उसका जवाब ऑडियो के बिगिनिंग में ही है, पहले ही दे दिया था हमने। थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो। जी बोलिए कुछ। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, कुछ बोलिए। जैसा आपने अभी बताया, हर मंत्र के पहले मतलब अलग अलग न्यास होते हैं, संकल्प और ये सब। तो अब बिल्कुल, जैसे देवी सूक्त अपन पढ़े, उसमें कवच, अर्गला, कीलक है या सिंधी कुंजिका स्त्रोत है। सब में है तो सर। अभी हाँ, तो ये सब में है। तो हम जैसे नवरात्रि में पढ़ते हैं नॉर्मली, सुबह शाम, मतलब जो भी अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो उसकी भी आदत है। फिर अब आप जैसे आपने बताया, तो फिर तो आदित्य हृदय स्तोत्र में भी न्यास हो जाता है, फिर सुंदर कांड में भी कहीं ना कहीं न्यास कुछ बिल्कुल कुछ आते हैं। तो बिल्कुल। चलिए, अगर न्यास भी हम कर ले तो फिर कर सकते हैं, या उसके लिए भी किसी प्रकार की दीक्षा जरूरी है? क्योंकि नहीं, आज तक हम करते आए हैं। दीक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं, पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कर क्यों रहे जी हैं। क्योंकि आप भगवान से प्रेम करेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रपंच चाहिए सब, पता है जी, आपको। और बिल्कुल, अभी जैसा आपने अगर बताया। आप संकल्प लेके कर रहे हैं तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने किसी चीज को तय किया है फिर कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ उसमें तो हाँ। आपको न्यास के सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे। आपको ये बता दूं कि बैक थ्रो बड़ा डेंजरस होता है। जो मंत्र, हम्म लोग पंडित आप मिलेंगे बहुत लोगों से, मुझे नहीं पता आप कितना मिले हैं, लेकिन आप लोगों से मिलेंगे, आप देखेंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होती है। धन हम्म। धन किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन जी जी हैप्पीनेस, जिसे हम खुशी या प्रसन्नता कहते हैं, वो नहीं होती है। तो जी जब जी जी। आपका मंत्र चैतन्य हो जाएगा तो वो आपके चेहरे से बोलेगा। आप उस व्यक्ति के पास जाके बैठिए, आपको पता लग जाएगा मंत्र चैतन्य है। क्योंकि वो देवता जो है ना, वो आपके शरीर को कंपायमान कर देगा। आप वहां बैठ नहीं पाएंगे, आपको ये चीज महसूस होगी। हम्म। ये चीज साधारण चीज तो नहीं है, और राइट। इसीलिए मैं आपको मंत्र पढ़ने से मना करूं। क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप मंत्र पढ़ रहे हैं, तो फिर तो आपको विधि विधान फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। आदित्य बिल्कुल। हृदय स्तोत्र में किसी दीक्षा की जरूरत नहीं है, सरल राइट। सा स्तोत्र है, लेकिन उसमें न्यास है पहले। जी जी। सुंदरकांड तो मैं ऐसा मानता हूँ शायद सुंदरकांड से पावरफुल कोई चीज ही नहीं है। लेकिन सुंदरकांड है हाँ। हनुमान से रिलेटेड, तो हनुमान जी जो हम्म, है वो बहुत असाधारण शक्ति। उनको जी जी बुलाने से पहले बहुत नियम कायदे फॉलो करने पड़ते हैं। बेहतर जी रहता है बहुत सफाई रखें, अपने तन मन को साफ जी रखें, नहीं तो उसका बैक थ्रो बहुत डेंजरस होता है। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। आपने बहुत सारी मेरे डाउट्स दूर कर दी। मैं अगली बार से, मतलब अब जब भी मैं कुछ भी करूंगा तो उसके पहले ये ध्यान रखूंगा कि जितनी जो भी ड्यू प्रोसेस है और वो फॉलो करूं, अन्यथा ना करूं। हाँ, ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जी कुछ। जी। हेलो। हाँ सुशील जी, हाँ, बोलिए। पंडित जी, जैसे हम खुद नहीं कर रहे हैं, किसी पंडित से करवा रहे हैं सुंदरकांड का पाठ। देखिए, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको पंडित भी अच्छा मिलेगा, भगवान अच्छा। करे ऐसा ही हो। अच्छा अच्छा। नहीं, फिर ये आपको मंत्रों पता है, का क्या? हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी जब सुंदरकांड का पाठ करेंगे ना, आप सचमुच में, तो वहां बैठे हुए हर व्यक्ति का रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां कोई बैठ नहीं पाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हनुमान जी नहीं। इतने शक्तिशाली हैं कि अच्छा आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे अगर आप उनको बुला लेंगे। जैसे नीम करोली बाबा जब पाठ करते थे, तो आप ऐसा कुछ करेंगे ना तो हनुमान जी साक्षात उसी समय उपस्थित हो जाते हैं। साधारण व्यक्ति, साधारण देवता नहीं है वो जीवित अवस्था में रहते हैं इस समय। अश्वत्थामा और हनुमान जी ऐसे लोग हैं जो हाँ,
या चिरजीवी हैं तो ये साक्षात है। तो आप जैसे ही उपासना करेंगे तुरंत आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने गलती करी तो उसका फिर जो बूमरैंग पार्ट है वो आपको झेलना पड़ेगा, है ना। अच्छा, तो इनसे कैसे बचा जाए, सब प्रपंचों से कैसे ना पढ़े, बचे, क्या करें सीधी सर? सी बात है, प्रपंच में ना पढ़े, भगवान का नाम लीजिए, मंदिर जाइए, कौन मना कर रहा है आपको। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ आपको मंदिर जाइए, रेगुलरली मंदिर जाइए, मानसिक मानसिक पूजा, ये मानसिक पूजा कीजिए। घर में ऐसे शिवलिंग रखा हुआ है एक, शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता सर। नर्मदेव शिवलिंग का। असल में इसलिए घर में नहीं रखते हैं क्योंकि शिवलिंग असल भगवान शंकर जो हैं वो अकेले मरघट में निवास करते हैं, उनके गण प्रेत हैं, इसीलिए उनकी अकेले की उपासना घर में नहीं की जाती है। इसके बहुत कट्टर नियम है शिवलिंग के, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप उसे मंदिर में दान कर दें या मंदिर में रखें कहीं बाहर। तो घर में रखेंगे तो आपको उसका कष्ट भी सहना पड़ेगा, फिर मेंटल रूप से आप बहुत चैलेंज रहेंगे हर वक्त शिवलिंग की वजह से। पर हम तो काफी लंबे समय से रख रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हो, क्या मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सच है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आप इतने सालों से कर रहे हैं भगवान की उपासना, क्या आपको प्रसन्नता प्राप्त हुई? हाँ, सब कुछ है प्रभु कृपा तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सवाल पूछा तो प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप निष्काम भाव से उपासना करें, तो फिर तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए ना। हाँ, नहीं कह रहे, हमारे गुरुजी भी बताते हैं प्रपंचों में ना पड़ो, इन सब सीधे तरीके से रहे। शिवलिंग के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, पर शिवलिंग की जल नहीं चढ़ाना चाहिए घर के अंदर जब होता है, उसको पुष्प वगैरह दीपक वगैरह ऑफर कर सकते हैं। जल चढ़ाते हैं तो उसकी जलेरी वगैरह को बाहर डालना पड़ता है तुलसी में, तो उसका थोड़ा नियम है जो फॉलो करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। ज्यादा प्रपंच में नहीं तो पढ़ना, हाँ बाहर ही डालते हैं, और प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए उसके, ज्यादा प्रपंच में पढ़िए जो ज्यादा कष्ट होगा आपको। हाँ, ये तो बात है, गुरुजी हर बार मना करते हैं, पर हमारा वो स्वभाव बना हुआ है ना। हाँ वो स्वभाव तो उससे हम छूट नहीं भारतीयों का स्वभाव है साहब। हिंदू धर्म में तो ये एक कॉमन चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर की उपासना नहीं करें, ऑफ कोर्स मैं खुद भगवान की उपासना करता हूँ, मैं क्या कहूंगा किसी को कि उपासना नहीं कीजिए, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसमें कोई दो राय नहीं है, वो होता है, पड़ता है लोगों को। तो अपना मानसिक पूजन का क्या विधान? मानसिक पूजन बहुत सरल है, आप गणेश जी का आह्वान कीजिए मन में और उनका पंचोपचार कीजिए। पंचोपचार कुछ नहीं होता है, 5 तत्व होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे पुष्प है वो आकाश तत्व है, अग्नि है वो आपका दीपक है, आप यम बीज जो होता है वायु बीज जिसको हम कहते हैं वो धूप है, और चंदन जो है वो पृथ्वी बीज है, अमृत बीज वम जो होता है बेसिकली नैवेद्य कहलाता है। तो आप मन से ये 5 चीजें भगवान को चढ़ाएं, गणेश जी को। उसके बाद आपके कुल देवता का ध्यान करें, और जो आपके मूल देवता हैं इष्ट देवता, आप उनको याद करें मनी मन, और लास्ट में उनसे माफी मांग लें कि आपने उनको बुलाया था, उन्हें वापस अपने स्थान पर भेज दें। क्षमा प्रार्थना तो करते ही हैं। क्षमा प्रार्थना हमेशा जरूरत होती है उसकी। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद जी पंडित जी, आपको परेशान नहीं परेशान की बात नहीं, मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये आपका जो ये अपना स्पेस है कितने बजे होता है जी? नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ दूसरी बारी किया शायद। अच्छा 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 जी चलो ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बताइए, और श्री कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? Namaste Pandit ji. Can I In speak English, in combination of no, you Hindi can and speak in English, no problems. Yeah, thank you. जैसे आप बता रहे थे कि ध्यान पूजा कीजिए. So I have a teenage daughter. She keeps asking me. I don't see any logic or why it's done in ritual और but वो देखती है मेरे पति रोज करते हैं पूजा, but she says उनका गुस्सा तो कम नहीं हुआ, Right, she's right. कुछ असर तो नहीं दिख She's रहा. right. So वो बोलती what's the point of it. मैं बोलती हूँ you imagine भगवान को आप अपने you see him as your father only. So father, you shouldn't be scared of him. Maybe you can question, maybe when you are all alone, because parents तो हमेशा नहीं हो सकते तुम्हारे साथ. So she's understanding where I'm coming from. वो बोलती है when I'm stressed मैं एक बार हनुमान जी को याद कर देती हूँ. At least my stress seems to be going out of my body. I imagine the stress going out of my body. So ध्यान करती हूँ. So actually what you are saying is a very advantageous situation to me, because वो ये प्रपंच में believe ही नहीं कर रही है. So at least it will be easier for me to bring her
to this fold in saying okay तुम ध्यान कर लो 15 मिनट ले लो and Of course. at least bath take a bath and then sit in front of just चित्र के Anywhere. सामने. Anywhere. She can sit Yeah. anywhere. She's the most nearest to God. Instead of your husband, she must be nearer to God. You know, imagine. She just remembers God for 1 second and the God appears. Yeah. Now She your imagines husband the is doing stress it for going out of her yes, body. yes, because God is listening to her. Your husband is doing so much prapanch. So many things is he doing. Yes. And still he's angry. He's anger prone, right? He's hot-headed. Yes. Yes. So try to understand this process. She is right. Because children's heart is the purest of all. They ask you the right question. It is only we who can answer them wrong, right? So you can tell her, okay, boss, you don't need to do anything. Just wash your hands and feet and then remember God. That's it. Don't no prapanch required. You know, God will listen to you. If you speak out with heart, शिशु हृदय जो है ना वो सबसे पवित्र होता है. ईश्वर सबसे पहले उसको सुनता है. किसी की नहीं सुनेगा, उसको जरूर सुनेगा. So it is because she's saying why I just ask her to imagine a very bright light looking at her, because I don't think she's able to connect through the what is this Dwight the shape of the God. Yeah, I got it. So I think she's unable to connect to the human form of the God, which we usually do in South India. It's very what you say, it's very heavily prapanched. It's filled up with lots of rituals, very detailed. So she says it's tiring to me. It is. Ultimately, I'm unable to enjoy the process, she says. True. So, see, contemplation of God, when you are doing prapanch, you are not contemplating God. You are not invoking God in reality. All your meditation, all your concentration will be on flowers, on Deepak. But when you are doing it in your mind, you understand the thing she is doing. Try to understand from her point of view. She is doing it in the right way. You are contemplating God inside your head, inside your heart, actually, the lotus chakra. That is the best way to invoke God. सारी दुनिया, सारे जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो लोग हैं, जो भगवान को समझते हैं, वो आपको यही करने के लिए कहते हैं. She is already doing that. She doesn't need anybody else to do that. You know, it's her faith, it's her contemplation, it's her meditation which is working. You don't require all these prapanch for puja. No, you know. In fact, the fact is, जो लोग ज़्यादा करते हैं, they are always unhappy in their life. It's a fact of life. तो ज़्यादा करने से कभी कुछ हो जाएगा? I don't think so. ना तो ये चीज सरल है. मेरे ख्याल से आपकी जो बेटी हैं, डॉटर हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो भगवान की ज़्यादा नजदीक है. Okay, it's good. Thank you so much. Actually, you have relieved me so much of this burden because she seems to be completely different from our family culture. Okay. But I was worried before that atheist ना हो जाए. But वो बोलती नहीं. I always have this that connection. वो मुझे वो प्यार है. But वो बोलती है I'm unable to do the way you people do. Because we are doing all the prapanch, and she doesn't understand that, which makes a lot of sense. I thought she was lazy. That's why she's not doing all this stuff. आज के बच्चे जो है ना, वो चीजों को समझते हैं. पता है आपको, हकीकत है, क्योंकि वो किसी चीज से बंधे हुए नहीं है. वो जानते हैं अच्छी तरह से कि सही तरीका क्या है. They already know that. And God, आपको पता है, बच्चे जो होते हैं सबसे नजदीक भगवान के वही होते हैं. You know what is the closest thing between a saint and a child? They both are pure from their heart. रमन महर्षि को आप कभी आंखों में देखिए उनकी, you will understand what I mean to say. Yes. The purity I get comes the from same his eyes. vibes when I see a baby's face. Of course, because he's near to God. So I think कि आपकी बेटी जो कर रही है, she is doing it right. Don't ever say anything to her. Okay, I'll just ask her to keep doing this and visiting the temples, as you said. That and this is more than enough. No, ये मंत्र वो सब you said निष्ठा होनी चाहिए वो सब के लिए. So it's better to stay away from it. True. Okay. Thank you so much. Yeah. Problem. Any other question? Hello.
नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि अभी त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। सबसे पहले हमारे राखी आती है, फिर जन्माष्टमी है, उसके बाद जी। नवरात्रि और हमारी तरफ हरतालिका तीज का बहुत महत्व है और मैं रखती भी हूँ। तो इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए? बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। और उसमें जो हम पूजा करते हैं जैसे हरतालिका पूज के एक लोकाचार पे एक कथा होती है जो पढ़नी होती है, उसको बिल्कुल है, बिल्कुल। पढ़ने के बाद फिर आप हरियाली तीज के हरियाली तीज सितम की बात कर रहे हैं आप? हरतालिका तीज की बात कर रही हूँ मैं, सितंबर में हाँ, होती है। हरियाली तीज बोलते हैं हम। राजस्थान में हम लोग हरियाली तीज बोलते हैं उसको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है एक्चुअली। देखिए फेस्टिवल्स जो हैं, जो भी हमारे देश में फेस्टिवल्स हैं ना, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें एक सिंपल सी कथा होती है और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं। आप देखिए वट वृक्ष की पूजा होती है, स्त्रियाँ करती हैं, आपको पता होगा। दशा माता का व्रत होता है, कोई नुकसान नहीं होता उससे, क्योंकि आप किसी से केवल आप किसी चीज़ के लिए वो सब कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आपका फेस्टिवल है, आप उसे प्रेम से मना सकते हैं बहुत आसानी से, और भगवान से कुछ मांग भी लेते हैं साल भर में एक बार, तो भगवान आपको कुछ नहीं कहेगा। वो तब कहता है जब रोज मांगना शुरू करते हैं और जब हम प्रपंच करते हैं। ये प्रपंच नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये तो ईश्वर के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिनको हम प्रकट करते हैं। आप औरतें इकट्ठी होती हैं हरियाली तीज में, जो हरियाली जिस तीज की आप बात कर रहे हैं, फिर उसमें कथा पढ़ी जाती है, दे लिसन टू एवरीथिंग, कथा सुनती हैं, जो नई बच्चियां होती हैं वो कथा को सुनती हैं, और ये एक अच्छा फेस्टिवल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहीं पर भी भगवान आपको नुकसान नहीं देता इसमें। जैसे मैं जो हरतालिका तीज जो सितंबर में गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले होती है हमारी तरफ, तो उसमें बहुत क्लियर होता है कि वो सिर्फ जो मैरिड हैं औरतें वही करती मैरिज हैं और वो अपने लंबे आयु की कामना करते हो। तो एक बहुत ही एक होता है ना कि क्लियर कट एक गोल है उस व्रत का। तो इसलिए मुझे थोड़ा घबराइए मत दिमाग में था ये उसका। कि मैं लेकिन अब पूछूँ भगवान से एक मैं बार मांग रहे हैं ना, आप रोज रोज तो नहीं मांगने पहुंच रहे। नहीं और माँगते। तालिका तीज तो साल में एक बार आती है, एक बार आ तो रही है। माँ सुनती है। बच्चों की बात माँ नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? और दूसरा सवाल उसी से लिंक था मेरा ये कि जैसे अभी दशहरा भी आएगा, उसमें कंजक होंगे, जी। आपकी बेटी को बुलाया जाएगा कि कंजक में जाइए। हम्म, अब जो बुला रहा है, उसने किस तरह से किस नियमों का पालन किया नहीं किया, वो हम नहीं जान सकते और कोई फर्क ना नहीं पड़ेगा। कहना भी उसमें सही नहीं उन्हें होगा। अच्छा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल तो उसमें क्या करना उचित रहेगा? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आप बच्चों को जाने दीजिए। बच्चों के साथ जो प्योरिटी है वो चेंज नहीं होगी। हुँ, हुँ। देखिए कन्या जो है ना, वो देवी का स्वरूप है। सामने वाला उसे कैसे पूज रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, उसका दंड उसे मिलेगा, आपकी बेटी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बेटी तो प्योरिटी के साथ सिर्फ खाना खाने जा रही है, गिफ्ट लेने जा रही है। राइट? यही ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। खुद मेरी बेटी जाती तो मुझे पता है कि बच्चे क्यों जाते हैं। ये अंडरस्टैंडेबल फैक्टर है। तो बच्चे तो ऐसा करेंगे ही, और उसका कोई दंड बच्चे को नहीं मिलने वाला है, ना ही आपको मिलने वाला है। अगर कोई गलती होती भी है उस व्यक्ति से होगी जो कर रहा है, तो दंड उसी को मिलेगा। बच्चों को क्यों मिलेगा? बच्चों को तो भगवान छेड़ता भी नहीं है आसानी से। बच्चों से जैसे तो भगवान को डर लगता है। मैं थोड़ा सटल लेवल पे है मेरा क्वेश्चन एक्चुअली जी कि बताइए। अलग-अलग एनर्जी लेवल्स पे हैं सभी, अपने जिस अप्रोच से पूजा कर रहे हैं, उनके एनर्जी लेवल्स अलग हैं। अब वो किस जी। कॉन्टैक्ट में जो उनका फूड आ रहा है, वो सर्व किया जा रहा है और वो अगर ले रही है, तो किस लेवल पे वो इम्पैक्ट करेगा उसे? इम्पैक्ट करेगा, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, आप ज़हर भी अगर प्रेम से देंगे, तो कोई असर नहीं होगा, कोई बुरा असर नहीं होगा, मान के चलिए। लेने वाला जो है ना, उसके ऊपर ही सारा कुछ है। आपके बच्चे में कोई भी मन में खराबी नहीं है, तो सामने वाला चाहे किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, उसे कुछ भी दे रहा होगा, उसका बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है ना? तो इसलिए लेवल ऑफ दैट पर्सन, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन टू से। उस व्यक्ति का एनर्जी लेवल है, उसके साथ एक बुरी चीज भी हो सकती है। हो सकता है कि वो जो सर्व कर रहा है उसमें कोई ऐसी चीज हो जो कि खराब हो या बुरी हो, या एनर्जी ऐसी हो, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन इंटेंशनली उसका बुरा असर हम, अनइंटेंशनली बोथ वेज। हाँ इंटेंशनली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटेंशनली करेंगे। ऑब्वियसली कोई पूजा कर रहा है तो बेचारा इंटेंशनली तो क्यों कर रहा होगा, अनइंटेंशनली हो सकता है। लेकिन उसका बुरा असर बच्चों पे नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वो इस सब चीजों से ऊपर है। वो जानते हैं कौन क्या कर रहा है। ये चीज समझना जरूरी है इसमें। और 9 दिन जो व्रत रखते हैं, जो अभी आजकल बहुत सारे लोग रखने लगे हैं, जो अच्छी बात भी है कि कहीं न कहीं लोग जुड़ना चाह रहे हैं भगवान से या माता से। तो उसका क्या महत्व है?
क्या व्रत का हमारा महत्व दिन है, का है। पर आप मुझे ये बताइए कि एक बात मुझे बताइए कि आपका बच्चा भूखा है, तो ये बात आपको अच्छी लगेगी या आप उसे भोजन कराने की चेष्टा करेंगे? सोच के बोलिएगा। नहीं, जाहिर सी बात है कि उसे खिलाने की कोशिश करूंगी। एग्जैक्टली। माँ जो है ना, देवी जो है, वो कभी भी इस चीज से प्रसन्न नहीं होती कि आप व्रत करके बैठे। वो एक तरह से आप उसे बांध रहे हैं, आप समझ रहे हैं? आप एक ऐसी चीज कर रहे हैं, एक ऐसी क्रिया कर रहे हैं जिससे वो बंध रहा है। देवताओं को बांधा नहीं जाता, उन्हें प्रेम से वशीभूत किया जाता है। जब हम प्रेम से वशीभूत करते हैं, मैं तो साफ बोलता हूँ, लोग मेरे को कहते हैं आप कृष्ण जन्माष्टमी का क्यों नहीं व्रत करते हैं? कहता हूँ भाई कि व्रत करने से क्या होगा, उनका बर्थडे है, अच्छी तरह मनाओ, खाओ पियो ऐश करो, आराम से रहो। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप व्रत करेंगे तो उसका कोई, जब तक कि व्रत का अर्थ एक्चुअल में क्या होता है पता है आपको? जब आप भोजन के बारे में सोचेंगे आपको व्रत टूट जाएगा, खाने से नहीं टूटेगा, सोचने से टूट जाएगा। मेरा फंडामेंटल बिल्कुल सिंपल और प्लेन है भगवान के मामले हम कि भाई हमारे अपने से रहा नहीं हरतालिका जाता, तीज निर्जला 24 निर्जला घंटे होती से है। ऊपर हो जाते मालूम है हैं मुझे, मैं करते जानता हुए। हूँ, मेरी वाइफ और करती है, मुझे पता है। ऐसा प्रेगनेंसी करते में करते हैं भी इन-लॉज हो या पेरेंट्स ही वो हो, फोर्स करते इतना हैं। इंसिस्ट करते हैं, वो एक एनवायरनमेंट बना दिया जाता है कि आप ऐसा नहीं है कि आप रोक नहीं सकते अपने आप को खाने-पीने से, रोक सकते हैं, लेकिन क्या वो सही है आपके शरीर नहीं, के वो सही लिए? नहीं है, आप मेरी नजर में जिस बिल्कुल खराब है, सिचुएशन बिल्कुल खराब है। वृद्ध के ऊपर, शिशु के ऊपर, और जो व्यक्ति बीमार होता है या किसी अवस्था में होता है जैसे प्रेगनेंसी में, उसको तो व्रत करना ही नहीं चाहिए। ये नियमों के खिलाफ है। एक्चुअली शास्त्रों में बाकायदा लिखा है कि इन लोगों को व्रत का नियम हाँ, फॉलो मैं नहीं जानती करने हूँ इस चाहिए। चीज़ को, और बिल्कुल, ख़ास करके साउथ में ये बहुत ये सारे बहुत ज्यादा लोग है। हैं जो इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन जी, हमारे नॉर्थ में तो ऐसा लगता नहीं है कि मानते। जैसे किसी को मेडल मिल जाएगा अगर वो अपने आप ऑफ को हर कोर्स। हाल में कुछ जी, भी जी, करके वो व्रत जी, रख ले अगर तो। जी। और कोई अगर मेडल नहीं उसने नहीं मिलता, रखा तो वो बहुत ही खराब व्यक्ति खराब है। व्यक्ति है। पर हकीकत ये है कि मेरी नजर में व्रत करने से कुछ भी नहीं होता है। आप भगवान को बांध नहीं सकेंगे इस तरीके से। देवी जो है ना, माँ जो है, वो सबसे ज्यादा अप्रसन्न होती है जब आप भूखे रहते हैं। चलिए, बहुत ये फैक्ट, अच्छा ये आपने फैक्ट है, फैक्ट बता रहा हूँ आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी, ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है? मैं जवाब देने को तैयार हूँ। श्रवण। हेलो पंडित जी, मैंने आपको सवाल मतलब ट्वीट से पूछा, ट्वीट किया है आपको, मेरी आवाज साफ नहीं आएगी। अच्छा, आप ठीक। ट्वीट देख सकते हैं आपने मेरा? मैसेज किया। आपका नाम एग्जैक्टली, सॉरी मुझे नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। आपने ट्वीट किया होगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। आई विल फाइंड इट आउट। पंडित जी, जी बोलिए। yeah, just one question. हाँ If we are suffering from long term illness, जी, ये सफरिंग के वक्त बहुत बुरा लगता है, व्हेन इट्स गोइंग टू एंड ऐसे करके थॉट्स आते हैं. व्हाट डू यू सजेस्ट वी डू? आई हैव एक्सेप्टेड दैट, आई ऑलवेज कीप सेइंग मे बी मैंने कुछ किया होगा क्या होगा, इसीलिए ये that is आया why है, this is happening. बट So I can understand. but I don't know how I can relieve myself or my family from this suffering. Okay. I बहुत, understand that. if it's मैं going समझ सकता हूँ, very very bad. हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपका शारीरिक कष्ट हो रहा होगा, और ऑब्वियसली शारीरिक कष्ट होता है तो मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूँ। मेरे अंगूठे पे एक छोटा सा घाव था, नॉर्मल था, उसमें से ब्लीडिंग हो रहा था, तो मैंने उसको बंद कर दिया, मतलब आप जैसे पट्टी लगाते हैं वैसे लगा दिया। जी उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ वेरी रेयर काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड देयर इज नो रेमेडी फॉर दिस थिंग। ओके, और अगर आपने हाथ को कहीं भी टच कर दिया, इवन इफ यू टच इट समवेयर, देयर विल बी ब्लीडिंग एंड इट वोंट स्टॉप। एंड आई जी चेक्ड इट, इट वाज हैपनिंग विथ मी। ओके, नाउ ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड। एक तो पूजा में हाथ कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा मानते हैं, नियम कायदे होते हैं मंत्रों के और पूजा के। तो एक तो ये चीज थी। दूसरी बात ये कि अपने आप में एक बीमारी थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी। तो जो जी आप कह रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी बीमारियां देखी अपनी लाइफ में,
और उस दौरान बहुत कष्ट होता है और गुस्सा भी आता है कि भाई why this is happening with me and when it's going to end, right? So जी of course I can tell you a mantra easily कि आप उसका पाठ करें, आपको थोड़ा फायदा होगा. देखिए, we don't know the root cause of disease, so until and unless I cast a prashna I will not be able to know कि आपको root cause क्या है. There can be many reasons for a disease, like for example if somebody is doing wrong upasana, it can create a disease to the body. If जी I you are got the suffering same from, thought because you yeah, said that even if you do it something wrong, your joints will start paining. So yeah, this is the skin problem I have been suffering for past 3-4 years. So I think maybe kuch bura kiya, because in my husband's hometown village there are lot of snakes coming into their house, and they were they killed. are not, yeah, they are not handling the situation properly. The skin It's been trouble you're happening talking for about, years. the skin trouble you're referring to, Hmm. it's a very common symptom which is called by Sarpadosha. You'll be surprised. You go to this Kumardhara, there's Kuke Subramaniam, there's a place Yeah, in Karnataka. There is a yeah. river, Kumardhara, over there. Just Okay. do a snan in that river and perform Sarp Sanskar and Nag Pratishtha. This skin trouble will be over. Okay? जी जी Or जी you can chant, this is a simple mantra, anybody can chant it who's listening right now. This is called Om Dhanvantaraye Namaha. So this is, Dhanvantari is basically the god of all the this medicine, and he understands. Oh. He will Hmm. pave the way, he will give you a way out of all these problems. He will explain how can you come out of all these problems. And Yes. but you said that certain mantras, just we do normal Deh Suddhi and then Man Suddhi, sit in front of Diya and then do this mantra for 108 or 1008 times. Yeah. दिस मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स वेरी सिंपल. इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है. ये नाम जप है भगवान धन्वंतरी का. इन्हें मेडिकल प्रोफेशन में बहुत जपा जाता है. जब ऐसा करते हैं so you get a way out. Somebody will come in your life who will tell you what is the remedy for your problem. You got it? जी जी. And for the skin trouble, the easiest way is to go for the snan in Kumardhara, perform Sarp Sanskar and Nag Pratishtha. Skin trouble will be over. जी जी. Thank you so much. Thank you so much. Okay. 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 So I think I should conclude the meeting now. If I am, somebody's question is left, I'm really sorry for that. Tried my best to answer everything. धन्यवाद आप सबका. आप लोग आए, उसकी सब चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ. धन्यवाद.